जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ फिर एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो पहले की भांति किसी ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर है, और वो है बुध ग्रह। देखिए, बुध चूँकि हमारे ज्योतिष में एक नपुंसक ग्रह के श्रेणी में रखा जाने वाला स्टार है, अर्थात जिस ग्रह की वजह से हमारे जीवन में बुद्धि, विवेक, चातुर्य, भ्रम, आलस्य, नेगेटिविटी, अवसाद, स्किन डिजीज़, डिप्रेशन, ये सारी की सारी जो घटनाएं हमारे जीवन में जब घटित होती हैं, तो इन घटित होने वाली सभी घटनाओं के पीछे बुध ग्रह को हम कारक मानते हैं या इसके पीछे जिम्मेदार मानते हैं। 6 मार्च 2022 को बुध जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न ग्रहों का प्रभाव तो अलग अलग राशियों पर देखने को मिलता ही है, लेकिन बुध ग्रह को हमारे ज्योतिष में काफ़ी मान्यता इसलिए दी जाती है क्योंकि बुद्धि, विवेक और चातुर्य ये वो शब्द हैं, वाणी ये वो शब्द हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। वहीं कई बार हम ऐसे कष्ट या दुखों का सामना करना पड़ जाता है जिसकी वजह से हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध का जो राशि परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विभिन्न राशियों पर कोई ना कोई प्रभाव डालने वाली स्थिति में रहेगा। तो इस 6 मार्च 2022 को बुध जो है कुंभ राशि में जब आते हैं तो निश्चित रूप से अलग अलग राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध जो है वो 11वें स्थान यानी कि कुंभ राशि में आने की वजह से सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त कराने में सहायक होंगे। हमारे नौकरी, हमारी तरक्की, हमारा प्रमोशन और विशेष रूप से हमारा व्यापार अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमें यकायक लाभ की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, या यूँ कह लीजिए कि इस की वजह से हमारे द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे बुद्धिमत्तापूर्ण होकर, उन सब में सभी प्रकार के लाभ हमें देखने को मिलेंगे। परिवार में एक सुख और समृद्धि का एहसास देखने को मिलेगा। छोटे बहन भाइयों से संबंधों में मधुरता आएगी। वहीं अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग भी इसमें देखे जा सकेंगे। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों को जिनको नौकरी नहीं मिली है, विशेष रूप से जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कंपनी सेक्रेटरी किए हुए हैं या जिन्होंने लॉ किया हुआ है, या जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके रोजगार होने के या उनके रोजगार प्राप्ति के काफ़ी प्रबल योग आने वाले समय में देखे जा सकेंगे। दूसरा ये कि जिन लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, उनके लाभों में वृद्धि देखने को मिलेगी। विशेष रूप से जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। विशेष रूप से महिला संवर्ग के लिए बहुत ही अच्छा समाचार शुभ देखने को और सुनने को मिलेगा विवाह से संबंध में। और वहीं दूसरी ओर अगर किसी की संतान नहीं हुई है वृष राशि वाले व्यक्ति की, तो उसके संतान होने के भी काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। हालांकि बुध के वजह से स्त्री संज्ञक संतान की प्राप्ति होने के काफ़ी प्रबल योग दिखे जा सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जहां भाग्य उदय होने के इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं, विदेश यात्राओं से लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, और कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने की इच्छा रख रहे हैं तो ये कुंभ राशि में बुध का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। हालांकि कंधों से संबंधित या घुटने से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है, और विशेष रूप से जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या रहती है उसमें बढ़ोतरी होने की भी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए जहां छोटा मोटा एक्सीडेंट या दुर्घटना होने के योग बनाता है, वहीं दूसरी ओर विदेश यात्राएं के प्रबल योग बनाएगा,
और जिन व्यक्तियों का प्रमोशन ड्यू है उसके भी प्रमोशन कराने में बुध की बहुत बड़ी अहम भूमिका दिखलाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कर्क राशि वाले व्यक्ति की संतान की समस्या अगर उसके साथ में चल रही है या संतान को लेकर वो चिंतित है, तो ये आने वाला भी समय उनके लिए चिंताओं को बढ़ाने वाला होगा, न कि घटाने वाला। और पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध की वजह से पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आपसी तनाव या मतभेद जैसी स्थितियां भी उभर कर आ सकती हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन जहां उनके विवाह को कराने में सफल बनाएगा, वहीं वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्याएं चल रही हैं तो उनके निपटारे के लिए भी काफ़ी सुखद समय साबित होगा। परिवार में सुख समृद्धि आएगी। व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो साझेदारी वाले व्यापार में आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नी के भाग्य उदय होने का काफ़ी प्रबल योग देखा जा सकेगा। छोटी बहन जिसकी की शादी नहीं हुई है उसके शादी होने के काफ़ी प्रबल योग भी इस दौरान देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कहीं भी किसी भी रूप में पैसा कहीं फंसा हुआ है या आपने कर्जा लिया हुआ है, उसके निपटारे करने के लिए भी शुभ समाचार आपको इसी दौरान सुनने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए पेट से संबंधित बीमारी और डिप्रेशन से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है। वहीं दूसरी ओर श्वास से संबंधित या यूँ कह लीजिए गले से संबंधित समस्या भी कन्या राशि वालों को परेशान करेगी। हालांकि आर्थिक लाभ अवश्य रूप से आपको होगा, मगर मिश्रित परिणाम देने वाला यह राशि परिवर्तन बुध का कन्या राशि वालों के लिए साबित होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए संतान के विवाह के लिए काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। संतान की नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। और अगर आपके संतान नहीं हुई है तो संतान होने के भी काफ़ी प्रबल योग इस दौरान आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपका कहीं भी किसी भी रूप में पैसा विनियोजित करने का मूड है या प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करने का मूड है, तो उसके लिए सबसे सर्वोत्तम समय तुला राशि वालों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। गाड़ी घोड़े खरीदने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। प्रॉपर्टी निश्चित रूप से आप खरीद पाएंगे, अगर नहीं खरीद पाए तो। लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको काफ़ी सजग रहने की आवश्यकता है। माता को बीपी से संबंधित प्रॉब्लम या थायराइड से संबंधित समस्या आपको मदर को परेशान कर सकती हैं। आपको स्वयं को भी थायराइड से संबंधित समस्या या पेट से संबंधित समस्या आपको निश्चित रूप से परेशान करने वाली हैं, इसलिए सावचेत रहने की भी आवश्यकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की उतरती हुई 7.5 का चलना और इधर बुध का कुंभ राशि में आना निश्चित रूप से शुभ फलदायी साबित होने वाला है, जहां आपके यश, सम्मान और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है तो उसके भी काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। विदेशों से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने के योग है। और धनु राशि का कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है तो उसके राजनीति में कोई पद की प्राप्ति होने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मकर राशि में ही अभी काफ़ी सारे ग्रह विराजमान हैं। तो मकर राशि वालों के लिए जहां अंतर्द्वंद की स्थिति देखने को मिलेगी, आकस्मिक धन लाभ होंगे और किसी दुर्घटना होने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। हालांकि मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए धन लाभ होने के काफ़ी प्रबल योग मिलेंगे, मगर एक विशेष बात देखने को जो मिलेगी वो ये है कि उसके भाइयों से संबंधों में थोड़ी सी मधुरता आएगी। भाई की शादी अगर नहीं हुई है तो उसके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग भी इस बुध की वजह से देखे जा सकेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि में पहले से ही बृहस्पति विराजमान है और वहीं बुध का आना निश्चित रूप से कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तो सफलता प्रदान करने वाला रहेगा ही, मगर कुछ ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं जिनकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ नेगेटिविटीज़ उत्पन्न हो सकती हैं। संतान से विरोध या मतभेद जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर संतान की तरफ से चिंतित भी आप देखे जा सकेंगे, परंतु आर्थिक रूप से और ख़ास तौर पे सामाजिक रूप से आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और अगर आपका कोई पैसा कहीं कर्जे के रूप में आपने दिया हुआ है तो उसके प्राप्त होने के भी काफ़ी प्रबल योग देखने को मिलेंगे। अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वालों के लिए शुभ मांगलिक कार्यों में खर्चा बढ़ेगा, आवागमन में पैसा की प्राप्ति होगी,
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह या गाड़ी घोड़े खरीदने से संबंधित घटनाओं का घटित होना संभावित है। वहीं दूसरी ओर आपके पड़ोसियों से या आपके रिश्तेदारों से थोड़ा सा मतभेद या कोई नेगेटिविटी आपके सामने प्रस्तुत होगी, जिसकी वजह से आपको मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये तो बात की मैंने आपसे कि बुध का कुंभ राशि में परिवर्तन करना किस प्रकार से विभिन्न राशियों को प्रभावित करेगा, चाहे वो अच्छे रूप में या बुरे रूप में, उस पर मैंने चर्चा की। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि बुध से संबंधित अगर आपको शुभता बढ़ानी है, बुद्धि, विवेक, चातुर्य, धन लाभ, प्रमोशन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा या अवार्ड रिवॉर्ड जैसी बातें अगर आपके जीवन में घटित हों या उसमें कोई अड़चन आ रही है, तो बुधवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए, अथवा बुधवार के दिन गणेश जी को 2 लड्डू और दूर्वा अवश्य रूप से चढ़ाएं। और अगर आपको पेट से संबंधित या डिप्रेशन से संबंधित या नर्वस संबंधी कोई बीमारी आपको परेशान करती है, तो 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करना चाहिए। और तीसरा उपाय ये है कि अपने घर में कनेर का वृक्ष अवश्य रूप से लगाएं, जिससे कि आपको ऑक्सीजन की तो प्राप्ति होगी, बल्कि घर के जो वास्तु दोष है उनको दूर करने में भी आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। और चौथी बात यह है कि अपने घर में हार श्रृंगार का पौधा अवश्य रूप से लगाएं, क्योंकि इसके लगाने से जहां आपके बुद्धि, विवेक और चातुर्य में वृद्धि देखने को मिलेगी, वहीं संतान के विकास में और उसकी एजुकेशनल डेवलपमेंट करने में भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और वहीं दूसरी ओर अगर आपके मकान में कोई भी वास्तु दोष अगर रहता है और अगर आप उस पेड़ को लगा देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम।